हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में मेरा आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा की तारीफ करते कि खुदा ने हमको आज का खूबसूरत दिन दिया, राह पर हिफाजत की और सलामती बख्शी। तो मेरे बहनों और भाइयों, आज का मज़मून जो है हमारा है खुदावंद यीशु मसीह का सलीब पे माफ करना। ये पहला कलमा है माफ़ी का। तो मेरे अज़ीज़ों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल के बटन को दबाना ताकि खुदा का कलाम आपके पास हर वक्त पहुंचता रहे और दूसरे लोगों को और आपको बरकत हमेशा मिलती रहे। तो मेरे अज़ीज़ों, जो कलमा की बात हो रही थी उस कलमा पर गौर करें। यीशु ने अपने दुश्मनों को माफ किया। आइए हम कलाम खुदा से आयत को देखते हैं। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और अंजीली बयान, उसका 23 बाप है, उसकी 34 आयत है। यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि हम के क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों पर कुरान डाला। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह जब सलीब पे था तो यीशु को सलीब पर पीने वाले, मुंह पर थूकने वाले, यीशु के ऊपर लाहन तान करने वाले, यीशु को बुरा कहने वाले, यीशु के जितने भी मुखालिफ थे, यीशु को बहुत सारे बुरे लफ्ज़ों से याद करने वाले, तो यीशु ने उनको क्या कहा, ऐ बाप, ये नहीं जानते। क्योंकि पहला कलमा जो है वो खुदावंद यीशु मसीह उन लोगों को जो सलीब पे थे, जो सलीब पे यीशु ने उनके लिए माफी का जिक्र बाप के हजूर रख दिया। ऐ बाप, ये नहीं जानते, इनको माफ कर दे। आज भी मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह गुनाहगार लोगों को, बुरे लोगों को माफ करने की कुदरत रखता है। आज हमने अपनी जिंदगी पर गौर करनी है। जिसने यीशु को कबूल कर लिया, ये नहीं कि शारक से ऊपर ऊपर हमने कबूल कर लिया है। मेरे अज़ीज़ों, जब यीशु मसीह सलीब पे था, एक डाकू दाएं था, एक बाएं था, और एक डाकू ने कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को सलीब से उतार ले और हमें भी उतार ले। तो मेरे अज़ीज़ों, दूसरी तरफ जो डाकू था उसका
जवाब आप सुन लीजिए। उसने उससे कहा, क्या तू खुदावंद से नहीं डरता? मैंने और आपने गुनाह किया है। मेरा और आपका सलीब पे दुख उठाना, मौत का आना जरूर है, क्योंकि हमने गुनाह किया है और उसने गुनाह कोई नहीं किया, वो भी गुनाह है और हमारे दरमियान है। तो उसने क्या कहा, ऐ खुदावन, जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे जरूर याद करना। यीशु ने क्या किया, कहा, आज ही तो मेरे साथ फरदौस में होगा। और देखा जाए तो कितनी खूबसूरत बात भी याद आती है। यीशु मसीह 3 दिन कब्र में रहा और डाकू के साथ फरदौस में भी है। और दरवाजा जो था फरदौस का वैसे नहीं खुल गया, उसकी गुनाहों से, उसकी बेदखारी से, उसके बुरे कामों से, उसके बुरे मंसूबों से क्या किया, खुदा ने उसे माफ किया। हालेलुया। आज मुझे और आपको भी वो सलीब पे माफ कर रहा है। आज हमें माफ करवाने की जरूरत है। जब हमारे अंदर हमाकत, तकब्बुर, खरूर और बुरा मंसूबा आता है तो फिर हमें माफी नहीं मिलती। आज हमें चाहिए कि हम अपने गुनाहों से, हम अपनी बुराइयों से, हम अपने बुरे मंसूबों से, हम बदकारी से, हम बुत परस्ती से, दावत परस्ती से अपने गुनाह का इकरार कर लीजिए, जैसा डाकू ने सलीब पे इकरार किया। डाकू ने सलीब पे इकरार किया और यीशु ने कहा, तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। हालेलुया। और यीशु मसीह उसी वक्त जब उसकी जान निकल गई तो वो फरदौस में था। हालेलुया। और यीशु मसीह भी फरदौस में था और 3 दिन कब्र में और फरदौस में, क्योंकि खुदा का रूह यकसा है। आज वो कितनी जगह पे वो काम कर रहा है, कितने खुदा के खादमीन, कितने खुदा के लोग मेरे अज़ीज़ों वो उसे पुकारते हैं, तो जब एक ही वक्त में उसका पुकारा जाता है तो वहां पे वो काम कर रहा है। और मेरे अज़ीज़ों मुझे बात याद आती है एक सुंदर सिंह स्वामी की।
सिंह स्वामी यूरोप के इलाका में चला गया। तो एक मुल्क के अंदर उसको मुंतखब किया गया कि आज इस मुल्क में पैगाम देना है और ये टाइम है, ये तारीख है, ये वक्त है। तो मेरे आज़ीज़ों, उसने अपना वक्त उनको दे दिया और दूसरे मुल्क से पैगाम आया, सुंदर सिंह स्वामी इसी दिन, इसी वक्त, इसी टाइम पर हमारे मुल्क में आपका पैगाम है। उनको भी उसने दे दिया टाइम। तो खुदा से उसने अपील की, ऐ खुदावन, दोनों मुल्कों को टाइम दे दिया, तो आज मैं कैसे दोनों पर जा सकता हूं, मुझे बता। तो खुदा ने कहा तो दरमियान में खड़ा हो जा और दोनों मुल्कों के अंदर तेरा पैगाम जाएगा। हालेलुया। जब दरमियान में खड़ा होकर दोनों मुल्कों के अंदर उसकी सूरत भी नजर आ रही है और वो कलाम भी करता नजर आ रहा है। और कुछ लोगों ने कहा ये तो हमारे चर्च में इस वक्त पैगाम दे रहा था। दूसरे चर्च वालों ने कहा ये तो हमारे इलाका में, हमारे चर्च में पैगाम दे रहा था। आज मेरे अजीजों, जब सुंदर सिंह स्वामी को खुदा इस्तेमाल कर रहे थे, तो मेरे अजीजों, खुदा का रूह जो सलीब पे था, यीशु मसीह सलीब पे था, वही फरदौस में पहुंच गया और वही कब्र में उतार दिया गया। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह यकसा है। हालेलुया। आज हमने अपनी जिंदगी पुरखार करनी है। जब हम अपने गुनाहों का इकरार करेंगे तो हमें माफी मिल जाएगी। यीशु मसीह किस लिए आया? गुनाहों से माफी देने के लिए। ऐ बाप, ये नहीं जानते, इनको माफ कर दे। आज हमें जरूरत है हम अपनी जिंदगी पर गौर करें और अपने गुनाहों का इकरार करें। हम जरूर तौबा की ईमान लाते हैं, तौबा के लिए तैयार करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग तौबा करके फिर गुनाह की तरफ लौट जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, जैसा कि डाकू ने अपना इकरार किया, मेरे अजीजों, दो शख्स, एक फकीर फरीसी था और उसने बड़े गिलियाजारी के साथ कहा, ऐ खुदावन, मैं हफ्ता में 2 मरतबा रोजा भी रखता हूँ और मैं अपनी पूरी दायिकी भी देता हूँ, मैं तेरे हुजूर दुआ भी करता हूँ, मैं तुझे वक़्त भी देता हूँ। तो जो दूसरा था, उसने अपनी आंखें पर आसमान की तरफ उठाकर कहा, ऐ खुदावन, मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, मेरी दुआ को सुन। और खुदा ने उसकी दुआ को सुन लिया, क्योंकि उसने अपने गुनाहों का इकरार कर दिया। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें इस चीज की जरूरत है कि जब हम अपनी नजात या अपनी दायिकी या अपना हदिया या अपनी चीजों को खुदा को जितलाते हैं,
या किसी को भी जुटलाते हैं तो हमें बरकत नहीं मिलेगी। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें ज़रूरत है कि हम अपने गुनाहों को जब अपनी खुदा के सामने रखते हैं तो वो हमें माफ कर देता है। आज हमें माफी की जरूरत है। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आज सब अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ मांगेंगे। हालेलुया। तेरे यीशु, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सुबह के लिए, इस वक्त के लिए तेरा शुक्र करते हैं। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं। यीशु, तू अपना दाहिना जख्मी हाथ बढ़ा। यीशु, तू अपने लोगों को संभालता है। यीशु, तू अपने लोगों की रहनुमाई करता है, हिफाजत करता है। अपने लोगों के साथ इनको बादल का सितून बनकर, रात को आग का सितून बनकर रहनुमाई करता है। यीशु, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हुआ तेरे वार्डों के सामने रहूं, अपनी गुनाहों को तेरी खुली किताब की माना तेरे हाथों रख दूं। बाप आसमानी, मेरी गुनाह को, मेरी बेकारी को, बाप आसमानी, मेरी एक एक सांस के को तू जानता है कि खुदावन, मैं तेरे हाज़ुर अपनी आंखों टेलता हूं। ऐ बाप, तू मेरी गुनाहों को जानता है और तेरे हाज़ुर कोई चीज छुपी नहीं होती। ऐ बाप, तू अपने लोगों को अपने उनके गुनाहों से निजात देने के लिए अख्तियार तेरे पास है, क्योंकि तेरे कलामे खुदा के अंदर लिखा है, आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मेरे पास है और बाप ने तुझे दे दिया। ऐ बाप, तेरी शुक्र गुजारी करता हुआ तेरी पाक हजूरी में बढ़ूं। यीशु नासरी में कमजोर हूं, तू मेरा जोर है, तू मेरी कुव्वत, मेरी निजात है। यीशु नासरी, मुझे पाक रूह के साथ भर। यीशु नासरी, तू अपने मस्सा के साथ मुझे भर। बाप यीशु नासरी, अपने गहरे मस्सा को मुझ पर जाहिर कर, अपने गहरे वो भेद मुझ पर जाहिर कर, अपनी रूहानी बरकतों से मुझे लबरेज कर, वो रूहानी बरकतें बख्श दे। यीशु, मैं तो बेहद कमजोर हूं। यीशु, जब तूने मुझे चुना है, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हुआ तेरी बारगाह में रहूं। और यीशु, तू मुझे बेहद प्यार